डीके, तुमने वो पेपर्स क्यों जला दिए? सवाल तो मुझे करना चाहिए। मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुम क्यों रद्द करने गई थी मुझसे बिना पूछे? तुम्हें टेस्ट करने के लिए। पूछ सकता हूँ क्यों? इम्तिहान ले रही थी मैं तुम्हारा। देखना चाहती थी कि तुम दिशा के साथ हो या मेरे साथ हो। कल शूटिंग कैंसिल कर दी, उसके बाद पेपर्स जला दिए। तुम दिशा को अपने घर में रखना क्यों चाहते हो? तुम अच्छी तरह जानती हो सानिया, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिशा को तो इस घर में रहना ही पड़ेगा। उसका काम तो पूरा हो गया, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। वाह, ये अच्छा है। तुम अपना काम पूरा करोगे नहीं तब तक दिशा यहाँ पर रहती रहेगी। वो मॉडलिंग करना चाहती नहीं है और तुम उसे करने नहीं दे रहे हो। देखो डीके, चाहे तुम कुछ भी कह लो, एक बात तो क्लियर है, दिशा के लिए तुम्हारी फीलिंग्स बदल रही हैं। फीलिंग्स इस शब्द का मेरी जिंदगी में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जानती हो सान्या कि इंसानी जज्बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। जानती, समझती हूँ तुम्हें बहुत सालों से। प्यार किया है मैंने तुमसे, बहुत प्यार। मुझे काम करना है सान्या। छोड़ो ना, बाद में कर लेना। प्लीज लीव मी अलोन सान्या। अच्छा ठीक है, शाम को गार्डन रेस्टोरेंट चले। इट्स अ फेवरेट जॉइंट। सान्या प्लीज, मैं वैसे भी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। नमस्ते आंटी। नमस्ते इंदर। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। अनुपम भाई साहब बाहर बैठे हैं क्या? नहीं आंटी, डैड घर से निकल ही रहे हैं। वो मैं थोड़ा जल्दी आ गया। चलो अच्छा किया, रानू से मिलना है, मैं भी बुला कर लाती हूँ। इतना वक्त लगाती है तैयार होने में। आंटी नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी है। हाँ कहो ना। वो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि। एक मिनट बेटा, मैं देख कर आती हूँ। कहीं हमें रजिस्टर ऑफिस जाने में देर तो नहीं हो रही है? हाँ आंटी प्लीज, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। हाँ कहो, क्या कहना है? आंटी, मैं पिछले कई दिनों से आपसे एक बात करना चाहता था, लेकिन घर में कुछ ना कुछ होता रहा। कई हादसे हो गए और इसीलिए मैं चुप रहा। लेकिन आज मैं अपने आप से ही जूझ रहा हूं। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं डैड से बात करूं। मैंने ये भी सोचा कि मैं यूएस वापस चला जाऊं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आज आपसे बात करना बहुत जरूरी है। तो आंटी, आप सब कुछ जानती हैं दिशा और मेरे बारे में। विजेंद्र अंकल भी यही चाहते थे कि दिशा और मेरी शादी हो जाए, लेकिन अंकल चल बसे और दिशा ने भी मुझे छोड़ दिया। तुम कहना क्या चाहते हो इंदर? साफ साफ कहो ना। मैं रानू को सब कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि वो इन बातों से अनजान है। क्योंकि वो कुछ सच जाने बिना मुझसे शादी कर रही है, और मैं ये नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि कल को रानू मुझसे आपसे ये कहे कि अनजाने में जो कदम उठाए वो गलत है और उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। मैं नहीं चाहता हूं। अगर तुम नहीं चाहोगे तो रानू को कभी पता नहीं चलेगा। प्लीज मत बताना उसे। लेकिन ये रानू के साथ जाती होगी। रानू तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन मेरा प्यार, वो चली गई है। लेकिन वो जो परछाई छोड़ गई है, कहीं वो रानू और मेरे रिश्ते पर शक और धोखे की शक्ल बन गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा इंदर। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। रानू दिशा से बहुत प्यार करती है और तुमसे भी। वो टूट जाएगी, उसे कुछ मत बताना। दिशा जा चुकी है, तुम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। अगर रानू किसी के एहसान के तले अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती है, तो मैं भी इस झूठ की बुनियाद पर अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं करूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि मैं दिशा से प्यार करता हूं। रानू,
रानो, 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 रानो नहीं आई अब तक। तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। वो क्यों अभी तक नहीं आई? आंटी प्लीज उसे जल्दी बुला दीजिए, वरना बात फिर रह जाएगी। इंदर, लगता है रानू को और वक्त लगेगा तैयार होने में। एक काम करना, जब तक जाके अनुपम भाई सबको लेकर आओ। नहीं आंटी, एक बार डैड आ गया आंटी तो सबको कोर्ट जाना होगा। बात कब होगी आंटी? बात होगी बेटा, मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम जल्दी से जाओ ना। हे भगवान, मेरी बेटी की खुशियों पर कहीं ग्रहण ना लग जाए। मैं क्या करूं? शादी की तारीख आज की थी और होगी भी आज ही। ओहो, लो आ गई अपनी आजी, है ना आजोबा? हाँ, बिल्कुल आई के जैसे दिखती है। रानो, मैंने पहले तुम्हें कभी भी साड़ी में नहीं देखा है, आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। चल पाओगी ना? भाग भी सकती हूँ, काकी ने बहुत अच्छे से पहनाई है। और हाँ, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो उस लड़की को भी ऐसी सजाएंगे। और ये कंगन? आजी के है ना, मम्मा ने पहनने के लिए दी है। मम्मा जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो आजी ने उन्हें पहनाई थी। बेटा तू जाएगी कुटाए? आप जो चाहते थे वो तो नहीं हो सका। किन मुसीबतों से गुजरी हूं मैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आज हमारी बेटी रानू की शादी है, उसे आशीर्वाद दीजिए। बहुत दिनों बाद इस घर में खुशियां आई हैं। मैं नहीं चाहती ये खुशी लौट जाए, इसलिए जो मैं करने जा रही हूं वो तो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हेलो दिशा, आई, आप? कितना बड़ा इत्तेफाक है, मैं अभी आप ही के बारे में सोच रही थी। आई, विश्वास नहीं होता। दिशा, हाँ आई, मैं जानती हूँ आज जानू की शादी है। आपने मुझे बुलाने के लिए फोन किया है ना। आपको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर आऊंगी। बेटी हूं ना, कैसे नहीं आऊंगी। जानू आई थी कार्ड देने। आई, मैं जानती हूँ आपका गुस्सा ऐसा ही है, एक पल आता है अगले ही पल चला भी जाता है। आई, मुझे आप लोगों की, आप सबकी बहुत याद आती है। एक एक बात। मैं रानू को अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। बहुत तमन्ना है उसे दुल्हन बने देखने की। पहले वो दुल्हन तो बन जाए। क्या मतलब आई? तुम तो चली गई, लेकिन अपनी काली परछाई यहीं छोड़ गई। क्या हुआ आई? तुम पर कोई आंच ना आए, इसलिए तुम्हारे बाबा ने जान दे दी। मैं तो एक जिंदा लाश बनकर जी रही हूँ, रानू के लिए, रानू की खुशियों के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता वो खुश रह पाएगी तुम्हारी वजह से। मैंने अब क्या किया आई? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। हमारा संसार उजाड़ कर रख दिया है तूने। याद रखना, रानू को कुछ नहीं होना चाहिए, रानू की खुशियों को कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, लेकिन रानू की खुशियों में तुम बीच में आई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
मेरी रानू को किसी की किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो तुम्हारे बगैर शादी करने को तैयार नहीं है। वो चाहती है कि तुम शादी में आओ। पता है दिशा, इंदर रानू से सब कुछ कहना चाहता है तुम्हारे बारे में। क्या? अगर इंदर ने रानू से सब कुछ बता दिया तो रानू ये शादी कभी नहीं करेगी। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन इंदर ऐसा क्यों कर रहा है? अब तो मैंने भी शादी कर ली। ये तुम इंदर से ही पूछो, तुम ही इंदर को समझा सकती हो। अगर इंदर ने ऐसा किया तो रानू जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगी। हमेशा हमेशा के लिए शादी से ही मुंह मोड़ लेगी। कितनी प्यारी लग रही है ना रानो। साड़ी मैंने पहनाई है इसे। हाँ, कितनी गोड़ दिखते। ये नेकलेस, ये सारे गहने ताई ने दिए ना, हमारे सासू माँ ने दिए थे, है ना। चलो अच्छा हुआ दिशा को कुछ नहीं देना पड़ा। जो भी है वो सब तुम्हारा है। और वैसे भी दिशा ने इतने बड़े बिजनेस टाइकून के साथ शादी की है, उसे तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, लंगड़ाता है जरूर, लेकिन पैसे है, गहने हैं, तो शिकायत किस बात की, है ना बाबा? इंदर आया था ना, कहाँ गया? हाँ आया तो था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मुझे ताई के साथ बात करनी है। मैंने कहा कमरे में है, जाकर बात कर लो। ताई, क्या बात की उसने? मम्मा, इंदर आया था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं बेटा, कह रहा था अनुपम भाई सब तैयार होने में टाइम लगा रहे हैं, तो यूं ही मिलने आ गया। फिर मैंने कहा तुम जाओ, जाकर अनुपम भाई सबको ले आओ। कहीं देर ना हो जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस टाइम पर पहुंचना पड़ेगा। ये क्या? आंसू? आज बेटी विदा हो जाएगी, ये सोच सोच कर मन घबराता है। कैसे रहूंगी मैं तेरे बिना? ताई, हम हैं ना, अब क्यों इतनी घबरा रही है? और वैसे भी शादी के बाद ये इसी शहर में तो रहने वाली है, कहीं और थोड़ी ना जा रही है। जब चाहिएगा मिल लीजिएगा। हाँ भाभी, इसी शहर में तो है। आपकी जब मर्जी हो आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। हाँ, और घर के ही लोग हैं, घर के लोगों में तो शादी हुई है, तो दुख किस बात का? और क्या? अरे वाह, आज तो हमारी बहू बहुत सुंदर लग रही है। दूल्हा कहाँ है? दिशा, ये शादी ना हमारे लिए सही है और ना रानू के लिए। ये शादी करके हम रानू को भी धोखा देंगे और अपने प्यार को भी। मेरी शादी हो चुकी है इंदर। मैं उसे नहीं मानता। तो मेरी मांग का ये सिंदूर देखो। ये सब दिखावा है। कदम आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे नहीं हटते। मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं हो सकता इंदर। दिशा, तुम्हें याद है तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में देके कहा था कि हमारी शादी होगी। उन्होंने वादा किया था, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। वो तुम्हें डीके से बचाना चाहते थे। बोलो ये सब झूठ है? सब बदल गया है इंदर। अंकल, वो दूल्हा बनकर भाव खा रहा है, जानबूझकर हम लड़की वालों को इंतजार करवा रहा है। यूजुअल रैगिंग जो शादियों में होती है। बताइए, हमें फालतू समझ रखा है। अरे भाई, मैं तो लड़के वाला हूँ, मुझे क्यों फालतू समझ रहा है? मैं तो उसका बाप हूँ यार। वैसे भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम लोग टाइम से पहले आ गए हैं। अंदर वैसे भी शादियां चल रही हैं। शादी क्या, साइन कर रहे हैं सब लोग। अजीब माहौल है ना ये। मुझे तो ऐसे लगता है कि मियाँ बीवी के बीच में समझौता हो रहा है। रानो, परेशान मत हो, आ जाएगा। कहाँ है वो? चलो हम कोर्ट चलते हैं। एक बार तुम टीके से तलाक की अर्जी दे दो। एक बार दिशा। डैड का फोन है।
देखा? मैंने कहा था ना, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और मैं तुम्हारा। हेलो इधर बेटा तुम कहाँ हो? हम लोग सब यहाँ कोर्ट पहुंच गए। डैड, मैं एक जरूरी काम से आया। मैं कोर्ट पहुंच रहा हूँ। जल्दी पहुंचो बेटा। जी डैड, आप फिक्र मत करो। सी यू बेटा। क्या बात है भाई साहब, इंदर आ रहा है ना? अरे भाभी, उसकी शादी है, आएगा कैसे नहीं? तो फिर वो है कहाँ? पता नहीं भाभी, बार बार सिग्नल टूट रहा था। बोल रहा है पहुंच रहा है बस। लेकिन है कहाँ इंदर? अरे बस आता ही होगा अभी। अजीब है, किसी को बताया तक नहीं। जिसके पास गया है वो, उसने आज तक हमारे हर काम में बाधा डाली है। कहीं आज भी? इंदर, तुम मेरी हिम्मत हो, मेरा विश्वास हो, मेरा प्यार हो और हमेशा रहोगे। लेकिन हमारे रिश्ते को यूं उलझाओ मत। दिशा, हमारे बीच ये बातें कई बार हो चुकी हैं और हर बार वही होता है। तुम अपनी बात कहते हो और मैं अपनी, और नतीजा वही। तुम तो ऐसी नहीं थी दिशा। हाँ, शायद मैं बदल गई हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बदलने नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारी इच्छा के अनुसार खुद को बदलूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो इंदर? ये वक्त है ये सब कहने का, जब वहां कोर्ट में रानो तुम्हारी दुल्हन बनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। किसकी? उस सुंदर की बात कर रही जो तुम्हारा है? बहुत हो गया दिशा, बहुत हो गया। क्या गलत है, क्या सही है, बहुत समझा लिया तुमने मुझे। यही तो तुम समझते नहीं इंदर। तुम समझो ना दिशा, तुम समझो। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझाया।